नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और इसी के साथ ही जावेद अख्तर को टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल करार दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तीनों ही जो टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो समय समय पर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या की गई और झारखंड में एक बेटी को जला दिया जाता है, तब ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये अवार्ड वापसी गैंग कहीं भी नजर नहीं आते। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी घटना होती है तो ये तुरंत बोलते हुए नजर आते हैं। ये अवार्ड वापसी गैंग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा ने बाइकॉट ट्रेंड को लेकर के और अर्जुन कपूर को भी अपनी एक्टिंग पर काम करने की सलाह दी थी। तो इसी के साथ ही ऋतिक रोशन का जो हाल ही में एक ऐड आया था जोमैटो के साथ, जिसमें कि महाकालेश्वर मंदिर को लेकर के बवाल मचा था, उस ऐड पर भी बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की भी बात कही थी। यानी कि जिस तरीके से बाइकॉट का जो असर बॉलीवुड पे देखा जा रहा है, उससे लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और इसके बावजूद जो एक्टर्स हैं अभी भी अपने बयानों पे सुधार करने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन उनके जो बयान हैं कहीं ना कहीं और भी एरोगेंट वाले नजर आते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिबरल गैंग पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह तीनों को ही टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल कह दिया। बता दें कि बॉलीवुड में काम करने वाली शबाना आजमी ने हाल ही में बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को रिहाई को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। इस पर जब मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शबाना आजमी, लेखक जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल हैं। बता दें, गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शबाना आजमी को बिल्किस बानो का केस तो दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान में कन्हैयालाल की हुई हत्या उन्हें नहीं दिखाई देती। इस पर शबाना आजमी कुछ नहीं बोली। झारखंड में हमारी बेटी की जिंदा जलाकर हत्या की गई, इस पर भी इनकी गैंग कुछ नहीं बोली। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को और अवार्ड वापसी गैंग को ये सब दिखाई नहीं देता। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में यदि कुछ भी हो जाए तभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग जागता है, तभी इन सभी को देश में रहने से डर लगने लगेगा। ये सभी लोग तब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे, अवार्ड वापसी गैंग भी सक्रिय हो जाएगी। आपको बता दें, वहीं बॉलीवुड पर लगातार इन दिनों फिल्मों के बाइकॉट का ग्रहण लगा हुआ है। इसके चलते एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो, या फिर रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा, या फिर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू मूवी लाइगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। इस बीच मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का भी बॉलीवुड बाइकॉट पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दरअसल एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने सीधे तौर पर कहा कि बाइकॉट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा कि एक गुजरता दौर करार दिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कल्चर काम करता है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर फिल्म अच्छी है और दर्शकों की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है तो ये जरूर सफल होगी। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर फिल्म अच्छी नहीं है और दर्शक इसे पसंद नहीं करते तो ये काम नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाइकॉट जैसी किसी तरह की अपील कोई काम करती है। कोई भी अपील किसी को उसकी पसंद की फिल्म देखने जाने से नहीं रोक सकती। साथ ही जावेद अख्तर ने कहा कि ये दौर बदलाव की बात कर रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि जहां एक और बॉलीवुड फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई छोटी बजट की साउथ इंडस्ट्री की फिल्में भी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से फिल्म कार्तिकेय 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि जहां जावेद अख्तर ने इस बात को कबूल
किया है कि फिल्म की अगर स्टोरी अच्छी होगी तो उस पर बाइकॉट ट्रेंड का असर नहीं पड़ेगा। तो जितनी भी तमाम फिल्में बॉलीवुड के इस समय आ रही है, तो क्या उनकी स्टोरी में दम नहीं है? क्या डायरेक्टर उस तरीके से फिल्मों को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? राइटर उस तरीके से स्टोरी नहीं लिख पा रहे हैं? ये सब पर एक सवाल खड़ा करता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह को लेकर के, जावेद अख्तर को लेकर के, तो इससे भी जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो लिबरल गैंग है, उस पर भी काफी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये गौर करने वाली बात है कि जब जब जहां पर देखा जाता है कि जहां पर बीजेपी शासित सरकार नहीं है वहां पर ये घटनाएं होती हैं, तब तो ये गैंग बड़ी ही तेजी के साथ बाहर निकलता है और बोलते हुए, हाथों में पोस्टर लेते हुए नजर आता है और कहीं ना कहीं इसके बाद ये इंसाफ की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर अन्य जगहों पर इस तरीके की घटनाएं होती है, चाहे बात हम राजस्थान की करें, झारखंड की करें, तो इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन ये जो लिबरल गैंग के लोग थे, अवार्ड वापसी गैंग के लोग थे, इन्होंने एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं बोला। इसी के साथ ही देखने को मिला था जो फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसको भी लेकर के दो तरीके का रवैया देश में देखने को मिला था, जहां तमाम लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आए थे और उस दौर को याद करते हुए कई लोगों ने इस पर बातें भी की थी। तो बॉलीवुड से कोई उठकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करने सामने नहीं आया था। इसी के साथ ही जहां देखने को मिला कि राजस्थान में कैसे कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, इसके बाद बाकायदा एक वीडियो भी बना करके हत्यारों के द्वारा अपलोड किया जाता है, इस पर भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम बात सीएए की करें, साथ ही हम उस दौर की बात करें जब देखने को मिला था कि कैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे सीएए कानून को लेकर के, तब भी यही गैंग बोलता हुआ नजर आया था और इसमें से एक थी स्वरा भास्कर। हालांकि जब टीवी डिबेट में वो सामने आई थी, रूबिका लियाकत के साथ उनकी डिबेट चल रही थी, प्रोग्राम का हिस्सा वो रही थी, इस पर जब रूबिका लियाकत ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इसके बारे में पूरी तरीके से जानती हैं, क्यों आप इस तरीके का बयान दे रही हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं, तब वो बोलती हुई इस पर नजर नहीं आई, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। यानी कि उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं था कि आखिर सीएए कानून क्या है और क्यों ये देश में लाया जा रहा है। लेकिन जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनका समर्थन करती हुई नजर आई थी। लेकिन कहीं भी इस तरीके की बात होती है, चाहे कन्हैयालाल की हत्या की बात हो या फिर जो झारखंड में अभी देखने को मिला कि कैसे एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, तो इस पर बोलते हुए लोग नजर नहीं आते। और इसी बात को लेकर के एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर सीधे तौर पर बॉलीवुड के उन लोगों पर निशाना साधा और सीधे ये कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग और लिबरल गैंग के जो लोग हैं उनके स्लीपर सेल हैं शबाना आजमी, जावेद अख्तर जैसे लोग। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।